भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है। 5 महीने बाद एक बार फिर एक दिन में 50,000 से ज्यादा मामले देखने को मिले। अब साफ है कि देश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इस बीच एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 20 से 25 दिनों में कोरोना संक्रमण अपने सेकेंड पीक में पहुंच जाएगा। देखिए रिपोर्ट। भारत समेत दुनिया में कोरोना की रफ्तार रुक नहीं रही है। पिछले कुछ दिनों से देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे। इसके बाद से ही कोरोना की दूसरी लहर का डर भी सभी को सताने लगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च टीम की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि कोरोना की दूसरी लहर लगभग 100 दिनों तक रहेगी। अगर 15 फरवरी से इसकी शुरुआत माने तो मई तक इसका असर होगा। 23 मार्च के ट्रेंड को आधार माने तो देश में दूसरी लहर से 25 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं। एसबीआई की 28 पेज की रिपोर्ट में यह भी बताया गया, लोकल स्तर पर लॉकडाउन का कोई असर नहीं होने वाला। इसलिए बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन ही कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का एकमात्र उपाय है। अगर अभी से इसकी गणना करें तो अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से लेकर मई के मध्य तक इसका पीक हो सकता है। इससे पहले पिछले साल सितंबर के दूसरे हफ्ते में देश में कोरोना पीक पर था। उस वक्त रोजाना 90,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। आर्थिक संकेतकों पर फोकस करते हुए रिपोर्ट में बताया गया, पिछले हफ्ते से ही सूचकांकों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। आंशिक तौर पर या पूरी तरह से कुछ राज्यों में एहतियातन लॉकडाउन जैसे कदम उठाने का असर अगले महीने से दिखाई देने लगेगा। रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया कि राज्यों में वैक्सीनेशन प्रोसेस में तेजी लाने की जरूरत है। अगर मौजूदा हालातों में रोजाना टीकाकरण की स्पीड को 34 लाख से बढ़ाकर 40 से 50 लाख रोजाना किया जाए तो 3 से 4 महीने में 45 साल और इससे ऊपर के लोगों को पूरी तरह वैक्सीनेट किया जा सकता है। कुछ दिन पहले मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना मैनेजमेंट के उपाय पिछले साल सब लोगों ने देखे हैं। अगर इस बार कोरोना का मैनेजमेंट ठीक से होगा तो ये नहीं फैलेगा। यानी कि सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाने या नहीं लगाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकार हालातों पर नजर बनाए हुए है। केंद्र सरकार जिन राज्यों में विशेष ज्यादा केसेस आ रहे हैं उनसे लगातार संपर्क में है और उपाय पिछले साल सबने देखा है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा और ये नहीं बढ़ेगा, ऐसे हमारी उम्मीद है। 45 साल से कम उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन देने पर कोई विचार कर रहे हैं? अरे अभी तो पहले एक देखो, वहां एक सुचारू रूप से सब लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए, इसलिए 45 का अभी किया है। वक्त तो बाद में भी आता ही है। गौरतलब है कि रोजाना नए केसों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों में डर पैदा हो रहा है। सरकार लगातार लोगों से बचाव की अपील कर रही है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।